हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू देव कोचिंग। देव कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका पुनः एक बार स्वागत है। सबसे पहले मैं उन सभी स्टूडेंट्स बच्चों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इतने अच्छे तरीके से कमेंट कर रहे हैं और हमारे वीडियो को देख रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं उनको एक बात और कहना चाहूँगा कि आपके इस प्यार की वजह से जो हमने यह चैनल स्टार्ट किया, ठीक है, उसमें जो हमने वीडियो अपलोड किया उसको आपके द्वारा देखे जाने पर हमें बहुत ही खुशी महसूस हो रही है और हमें बड़ी हर्ष हो रहा है कि आपकी बदौलत या आप लोगों के सहयोग से, आपके लाइक से या आपके वीडियो देखने से हमारा जो चैनल है वह 1000 सब्सक्राइबर के निकट पहुंच गया है। इसमें निश्चित तौर पर आपका बहुत बड़ा योगदान है। हमारा प्रयास रहता है कि हम आपके जो भी टॉपिक आपको डिलीवर करते हैं उससे संबंधित अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दिया जाए। हर वो शब्द उसमें इंक्लूड किए जाएं जो उस टॉपिक से संबंधित है, ताकि जब आप अपना बुक ओपन करें या उस बुक के प्रश्न को देखें तो आपके मन में कहीं से भी ऐसा ना रहे कि इस प्रश्न का जवाब हमें नहीं आ रहा है। ठीक, हम इस लक्ष्य के साथ ही आपको पढ़ाते हैं कि आपका वह टॉपिक पूरी तरह से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और क्लास 10 का जो साइंस का विषय आप पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट्स, उसका आज हम अगला वीडियो यहाँ पे देने जा रहे हैं, जिसमें आप इससे पहले वाले क्लासेज में जो भी वीडियो अपलोड किए गए हैं उससे पहले वाले क्लासेज में आप इस चैप्टर से जो कुछ भी पढ़े हैं उसको मैं एक बार हल्का सा रिवाइज कर देना चाहता हूं, ताकि तारतम्यता बनी रहे, ठीक है, कनेक्टिविटी बनी रहे और आपको समझने में कोई दिक्कत न हो। होता यह है बच्चों कि हम कभी कभी किसी भी वीडियो को ओपन करते हैं और डायरेक्ट उस टॉपिक को देखना चाहते हैं, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें पीछे पढ़ाई जा चुकी रहती हैं जब, तो हमें समझ में नहीं आता है। इसीलिए मैं बार बार हर लेक्चर में कहता हूं कि आप मेरे प्रेजेंट वीडियो यानी जो अभी आप देख रहे हैं इसको देखने से पहले आप इसके पीछे के लेक्चर, जैसे चैप्टर 2 का आज 7 नंबर लेक्चर है, आप कम से कम 6-5 ये लेक्चर जब देखेंगे तो आप ये कनेक्ट कर पाएंगे कि जो आज टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसके पीछे का क्लू क्या है, उसके बारे में क्या जानकारी है। आपके लिए बेटर होगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए मैं बार बार फोकस करता हूं कि आप इसके पहले की वीडियोस को जरूर देख लें। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा है लवण। लवण और उसके प्रकार आज हम समाप्त करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर में क्या क्या आपने पढ़ा एक बार मैं आपको समरी बता दूं। अम्ल आपने पढ़ा, अम्ल क्या होता है, फिर उसके प्रकार पढ़े, अम्ल की पहचान पढ़े, फिर उसके बाद से आपने पढ़ा क्षार क्या है, क्षार के प्रकार, क्षार की पहचान, फिर आपने बताया कि हम क्षार और अम्ल पहचानेंगे कैसे, तो उसके लिए मैंने पीएच पढ़ाया। पीएच पैमाना, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, ये हम पता करके बता सकते हैं कि कौन प्रबल अम्ल है, कौन दुर्बल अम्ल है, कौन अम्ल है, कौन अम्ल है, कौन अम्ल नहीं है, या अम्ल है कि क्षार है कि उदासीन विलयन है। यह हम पीएच पैमाना जिसको सोरेंसन ने दिया था उसका यूज करके हम बता सकते हैं। ओके, आज हम आगे बढ़ने वाले हैं और अम्ल क्षार के बाद से जो नया टॉपिक है इस चैप्टर का, कह सकते हैं उसका नाम क्या है, लवण है, साल्ट। लवण हम अपने दैनिक जीवन में बहुत बार यूज करते हैं। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नमक आपने सुना होगा, नमक का जो साधारण नमक है जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड, उसका जो सूत्र होता है वह होता है सोडियम क्लोराइड का NaCl। आइए मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। सोडियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है बच्चों NaCl। अगर आप प्रीवियस क्लासेस पढ़े होंगे 6, 7, 8, 9 तो आप जरूर सुने होंगे कि सोडियम क्लोराइड में 2 चीज़ें मौजूद हैं, एक मौजूद है सोडियम, एक मौजूद है क्लोरीन। ये दोनों जुड़े हुए हैं तब जाके बना हुआ है सोडियम क्लोराइड। और जब कोई यौगिक बनता है, ठीक है, तो तत्वों के संयोग से बनता है। आपने पढ़ा होगा यौगिक ना, 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो यह यौगिक है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और इसमें 2 तत्व हैं, सोडियम और
क्लोरीन। लेकिन जब ये दोनों तत्व तो अलग होते हैं तो इन पे आयन आ जाता है, सोडियम पाता है प्लस और क्लोरीन पाता है माइनस। सोडियम पाता है प्लस, क्लोरीन पाता है माइनस, तो इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम आयन। या ये सोडियम आयन किस फॉर्म में है, धन आयन के फॉर्म में, इसके धन हो ना, इसके ऊपर धन है तो क्या कहेंगे, धन आयन। और इसको क्लोरीन ना कह के, अगर आवेशित नहीं होता, इसके ऊपर आवेश नहीं होता, माइनस चार्ज नहीं होता, तब इसे हम क्लोरीन कहते हैं। लेकिन अगर इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया है तब ये आयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आयन। तो क्लोरीन को हम बोलेंगे जब उस पर माइनस आ जाएगा तो बोलते हैं हम लोग क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, या इसी को हम लोग कह सकते हैं ऋण आयन। ठीक है। इसी प्रकार से एक और हमारा यौगिक ले लेते हैं, KCl, पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं बच्चों। इसमें दो फॉर्म है, इसमें भी है, एक है K, एक है क्या, क्लोरीन। K पे आ जाता है प्लस, क्लोरीन पे आ जाता है माइनस। हमेशा क्लोराइड माइनस आवेशित होता है, उस पर हमेशा ऋण आवेश होता है। अगर आप कहेंगे सर कि हम कैसे जाने, सोडियम पे क्यों नहीं माइनस दिखाए हैं, क्लोरीन पे प्लस क्यों नहीं दिखा रहे हैं, तो उसके पीछे का लॉजिक बच्चों आप जानेंगे जब क्लास 11th पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे आप लोग आयनिक यौगिक, आयनन। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दिमाग पे टेंशन डालने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना याद रखिए कि सोडियम धनायन है। इतना भी नहीं तो अगले चैप्टर को जब मैं पढ़ाऊंगा धातु और अधातु, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जितने धातु होते हैं उन पे प्लस आता है। जैसे सोडियम धातु है, ठीक है, कैल्शियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है, आयरन धातु है, एल्युमिनियम धातु है, इन सब पे प्लस दिखेगा। और जितने लोग अधातु होते हैं उन पे माइनस होता है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट अभी बोल सकते हैं कि सोडियम क्या धातु है और क्लोराइड क्या है, अधातु है। गुड, बता सकते हैं आप, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो ये है पोटेशियम आयन, इसको क्या कहेंगे हम लोग, पोटेशियम। के को बोलते हैं पोटेशियम, और चूंकि इसके ऊपर आवेश आ गया है तो आयन या धनायन बोल सकते हैं। और इसको क्या बोलेंगे, सेम एज क्लोराइड आयन। ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने जो सोडियम क्लोराइड लिखा है, मैंने जो पोटेशियम क्लोराइड लिखा है, ठीक है, इन दोनों में दो रूप हैं, एक आयन के फॉर्म में, एक ऋणायन के फॉर्म में। दोनों मिलते हैं तो ये हो जाता है क्या, सोडियम क्लोराइड। यहाँ देखिए पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम प्लस के रूप में है, क्लोरीन क्या है, माइनस के रूप में है। तो प्लस और माइनस दोनों आवेशित जो तत्व हैं जब मिलते हैं तो क्या बनता है, यौगिक। अब थोड़ा ये बताइए मुझे, अगर एक प्लस है एक माइनस है तो प्लस से माइनस कैंसिल, तो उदासीन, न्यूट्रल। सोडियम पे एक प्लस और सोडियम पे एक माइनस, तो प्लस और माइनस जब कैंसिल हो जाएंगे तो दोनों फिर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, दोनों का आवेश खत्म। तो ये कहलाएगा सोडियम क्लोराइड, और इसी को कहते हैं हम लोग लवण। क्या कहते हैं, लवण। चलिए इरेज करते हैं, अभी ये नहीं। आपको मैं डिफिनीशन देखिए कैसे निकालते हैं। सोडियम पे प्लस था, क्लोरीन पे माइनस था। जब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन आपस में मिले तो इनके आवेश क्या हो गए, खत्म। आवेश के खत्म होने को कहते हैं उदासीन हो जाना। इसका मतलब आप समझे होंगे कि सोडियम और क्लोरीन दोनों आपस में क्या किए हैं, अभिक्रिया किए हैं, जिसके कारण इनका आवेश क्या हो गया, उदासीन हो गया। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इतना तो डिफिनीशन बनता है ना कि उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप जिन यौगिकों का निर्माण होता है, प्लस और माइनस का खत्म होना, मिलने से उदासीनीकरण, उदासीन हो गए, जीरो हो गया आवेश, तो उदासीन हो गया। तो आयनों के मिलने से, परस्पर संयोग से प्लस माइनस के उदासीनीकरण होता है, और उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप बने जितने भी यौगिक होंगे उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, लवण कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, लवण कहेंगे। यहाँ भी के प्लस और Cl माइनस जुड़ गए तो क्या हो गया, KCl। ये भी क्या कहलाएगा, लवण, क्योंकि ये दोनों कौन से अभिक्रिया के फलस्वरूप बन रहे हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप बन रहे हैं। परिभाषा आसान है ना याद करना। दो तरीके से परिभाषा हम देते हैं बच्चों। किताबी ज्ञान को आप किनारे थोड़ा रखिए, लॉजिक पे डिपेंड करिए अपने आप को। देखिए, जब धनायन और ऋणायन, ठीक है, जब धनायन और ऋणायन युक्त कोई तत्व आपस में संयोग करता है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप जिन यौगिकों का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। ठीक है। आइए लैंग्वेज लिख देता हूं यहां पे मैं। लवण को डिफाइन कैसे करेंगे, उदासीनी
करण अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले यौगिकों या पदार्थों बोल सकते हैं, यौगिकों को क्या कहते हैं बच्चों? लवण कहते हैं, लवण कहते हैं। ठीक है, लवण कहते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ये तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप बने प्राप्त होने वाले जो भी यौगिक हैं उनको हम क्या कहेंगे? लवण कहेंगे। लवण के एग्जाम्पल रख सकते हैं सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट। देयर आर सो मेनी साल्ट्स, ठीक है, प्रेजेंट इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में बहुत सारे साल्ट्स हैं। ठीक है, अब एक परिभाषा तो ये हो गई, और एक परिभाषा क्या है, बड़ी फेमस है, मैं इसको इरेज कर देता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, एक और परिभाषा है जो किताबों में बड़ी फेमस है। शुरू किताब कोई भी खोलिएगा तो आपको नंबर 1 पोजीशन पे वही परिभाषा मिलता है, और हम क्या करते हैं? रटने पे डिपेंड हो जाते हैं। रटो, ठीक है, रट लेते हैं। क्या रट लेते हैं? देखिएगा, अम्ल और क्षार के पारस्परिक, पारस्परिक क्या होता है बच्चों? आपस में पारस्परिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, पारस्परिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने यौगिकों को लवण कहते हैं। बिल्कुल, ये परिभाषा भी सही है, ये भी याद कर सकते हैं। अम्ल और क्षार के पारस्परिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने यौगिकों को क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। और यहां बताइएगा, ये अम्ल और क्षार आपस में मिला तो उदासीनीकरण अभिक्रिया तो हुई। भाई, अम्ल और क्षार के आपस में अभिक्रिया करने को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आप अम्ल और क्षार के अभिक्रिया के बाद जो बनेगा उसको कहिए लवण, चाहे उदासीनीकरण अभिक्रिया के बाद कहिए जो बनेगा उसे कहते हैं लवण। आइए एग्जाम्पल दिखाते हैं। एक अम्ल ले लीजिए बच्चों, एक अम्ल की एग्जाम्पल बहुत सारा मैंने दिया हुआ आपको, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, क्षार का भी था, दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार। आप उसके एग्जाम्पल को जाके एक बार वीडियो बैक करके देख लीजिएगा, दूसरे या तीसरे लेक्चर में होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आप समझ पाइएगा। मैं उनका डायरेक्ट एग्जाम्पल लिखता हूँ। देखिए, एक अम्ल मैं ले लेता हूँ, अम्ल का नाम अभी मैंने लिखा था HCl। ठीक है, ठीक है, ये है हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या नाम है? हाइड्रोजन क्लोराइड। और एक मैं क्षार ले लेता हूँ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मैं नाम लिख भी दूँ, मेरे साथ आप पेन कापी लेके बैठ जाइए। ठीक है, और बिना किसी लेजनेस के, एकदम एक अच्छे बॉयज की तरह, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह लिखिए। ठीक है, लिखिए, तभी आपको आएगा। नहीं तो HCl की जगह आप HOH लिख डालिएगा, HANA लिख डालिएगा, कुछ भी लिख डालेंगे। और जब आपका हाथ चला रहेगा तो जान बूझकर भी आप लिखना जब चाहेंगे तो आपका दिमाग आपको क्या करेगा? रिवाइज कराएगा, रिमाइंड कराएगा, नहीं यू आर गोइंग टू ऑन रॉन्ग वे, आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। ठीक है, दिस इज राइट वे। क्या है? HCl प्लस NaOH। Na को क्या बोलते हैं बच्चों? सोडियम। क्या बोलेंगे? सोडियम। OH को हाइड्रोक्साइड, तो क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ H को हाइड्रोजन, Cl को क्लोराइड या क्लोराइड, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड कहिए या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यह क्या है? एक अम्ल और ये क्या है? क्षार। जाहिर सी बात है, ये अम्ल है और ये क्षार है। H प्लस होता है, Cl माइनस होता है, Na प्लस होता है, OH माइनस होता है। पता होना चाहिए सबको। हाइड्रोजन प्लस होता है, क्लोरीन माइनस होता है, सोडियम प्लस होता है, OH माइनस होता है। तो मुझे ये बताइए, अगर मैं इसको इनडायरेक्ट यहाँ लिखूँ हल्का सा कि ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो जब आपस में मिक्स होंगे, रिएक्शन करेंगे, तो हमेशा समान आवेश एक दूसरे से मिलते हैं कि विपरीत आवेश?
तो आप कहेंगे सर विपरीत आवेश, समान आवेश तो प्रतिकर्षित करते हैं एक दूसरे को, विपरीत आवेश एक प्लस दूसरे माइनस से जुड़ना चाहता है, तो यहाँ का माइनस यहाँ का प्लस, तो बताइए Na प्लस है तो पहले नंबर पे Na रखते हैं, माइनस कौन है Cl, तो हो जाएगा NaCl। यहाँ बताइए OH, मुझे बताइए OH में एक H है और एक H यहाँ का मिल गया तो क्या हो जाएगा H2O, यानी बना क्या बच्चों, सोडियम क्लोराइड। देखिए सोडियम और नीचे कौन है क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इसी को तो कहते हैं हम लोग लवण, और इसका क्या नाम है बच्चों, जल। ठीक है, क्या है, जल। ठीक है, अब ध्यान से समझिए मेरी बात। अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार की पारस्परिक माने आपस में विक्रिया के फलस्वरूप जो यौगिक बना, इन्हें क्या कहते हैं, लवण। क्या कहते हैं, लवण। दो चीजें बनती है, लवण और जल, याद रखिएगा, दो चीज भूलिएगा नहीं, लवण और जल ही बनेंगे। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेगा तो एक बनेगा लवण, दूसरा बनेगा जल, इसके अलावा कोई नहीं बनेंगे। ठीक है, एकदम दिमाग में अपने बैठा लीजिए कि अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करेंगे, पारस्परिक अभिक्रिया करेंगे तो बनते हैं लवण और जल, और इनके आपस में अभिक्रिया करने को ही क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप या अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप जो यौगिक बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। कहेंगे सर एक एग्जाम्पल और, मज़ा नहीं आया, एक एग्जाम्पल और, तो आइए मैं एक एग्जाम्पल और आपको देता हूँ। ठीक है, बहुत सारे हमारे पास, ठीक है, हमारे खजाने में एग्जाम्पल का पिटारा है। आइए एक और एग्जाम्पल देते हैं। नाइट्रिक अम्ल का नाम सुने होंगे, नाइट्रिक एसिड। चलिए नाइट्रिक एसिड को लिख लेते हैं, HNO3। ये नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है बच्चों, रटे रहिएगा, ये है नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, अब इसी की क्रिया, यहाँ एसिड था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इस पर मैंने नाइट्रिक अम्ल ले लिया, और क्षार यही ले लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको मैं लिख दूँ, ये अम्ल है और ये क्या है, क्षार है। आप कहेंगे सर अम्ल और क्षार है तो जाहिर सी बात है वही बनेगा, अम्ल और लवण और जल। देखिए कैसे बनता है। नाइट्रिक अम्ल में आप जानना चाह रहे होंगे कि सर कौन प्लस कौन माइनस, तो इसके दो पार्ट्स हैं बच्चों, H प्लस होता है और NO3 माइनस। जितने प्लस होंगे उतने ही माइनस होंगे, जितने प्लस उतने माइनस। ठीक है, यहाँ भी दो पार्ट्स होते हैं, Na प्लस होता है, OH माइनस होता है। आप कहेंगे अब तो हम लगा देंगे सर, रुक जाइए मैं लगा देता हूँ। चलिए आपको मैं 5 सेकंड देता हूँ, लगाइए, मैं यहीं खड़ा हूँ। आप इस रिएक्शन को देखिए, कॉपी करिए और लगाइए। क्लासेज में अक्सर बैठ के आप लोग बहुत नकल करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, कोई लिखता है दूसरे का देख के लिख लेते हैं। ऐसा काम नहीं करना है, मेरे क्लास में तो बिल्कुल नहीं लिखना है ऐसे करके। आप देखिए लॉजिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए और पता करिए क्या होगा। आप कहेंगे सर हमने डन कर लिया, क्या किए होंगे, प्लस को माइनस से जोड़े होंगे। तो यहाँ कौन है, प्लस Na, गुड, मैंने N लिख लिया सर। इसमें का माइनस खोजिए, NO3। अब कहेंगे सर प्लस माइनस क्यों नहीं दिखा रहे हैं, भाई प्लस माइनस मिले तो उदासीन हो गए ना, इसी को तो कहते तो उदासीनीकरण। अब ये हो गया सोडियम नाइट्रेट, क्या हो गया, इसका नाम क्या है, Na से सोडियम, जैसे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड था तो क्लोराइड लिखे, यहाँ पे NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। अब बच्चों इसी का खूबसूरत नाम क्या है, लवण है। और दूसरा प्लस, यहाँ है OH माइनस, इधर माइनस है तो इधर प्लस खोजेगा यह, तो फिर हो गया क्या, जल। तो आप कहेंगे सर इस अभिक्रिया से भी तो वही बना जो आप बनाना चाह रहे थे। ठीक है, तो यू आर राइट, मैं यही करना चाह रहा था। इसमें भी अम्ल और क्षार का रिएक्शन कराया, लवण और जल बना। इसमें भी अम्ल और क्षार का रिएक्शन कराया, लवण और जल बना। ठीक है, तो आपको इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए कि लवण तभी बनेंगे जब अम्ल और क्षार मिलेंगे। अम्ल और क्षार में क्या, उनके प्लस और माइनस, और जब प्लस और माइनस मिलेंगे तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा। तो दूसरी परिभाषा बोल सकते हैं आप, उदासीनीकरण की अभिक्रिया के फलस्वरूप या अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप, ठीक है, जो यौगिक बनता है उसे कहते हैं हम लोग लवण, और साथ साथ एक उसका सहयोगी यौगिक भी बनता है जो कि बहुत प्यारा है। ठीक है, हमारे जीवन से बहुत ही लगाव है इसको, जिसका क्या नाम है, जल। तो ये अभी रहा डिफिनीशन, लवण और लवण को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे दैनिक जीवन में बच्चों लवण बहुत सारे हैं। अभी तो मैंने आपको कितना लवण लिखवाया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, और एक और एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले दिए थे, पोटेशियम क्लोराइड। लेकिन इसके अलावा हमारे जीवन में बहुत सारे साल्ट्स हैं
जिनका यूज हम क्या करते हैं, खाने में यूज करते हैं। ठीक है, खाने के अतिरिक्त बहुत सारे और भी यूजेज हैं। ठीक, तो मैं अब आपको पढ़ाने क्या जा रहा हूँ, प्रकार। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, प्रकार। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला स्टार्ट करता हूँ। ओके, आपने नोट कर लिया होगा, इरेज कर देते हैं इसको। बच्चों जितना आप लिखेंगे रिएक्शंस को उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसको स्मॉल ओ समझते हैं। ठीक है, और लिखते किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में लिख देंगे ऐसे, NO2। उनको मजा आता है दूसरा वाला लेटर उनको स्मॉल लिखने में। CO2 अक्सर हम लोग लिखवाते हैं तो क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। बच्चे तो गलत है ना, कोबाल्ट का हो जाएगा CO2, कैपिटल होता है CO2, ऐसे लिखा जाता है। तो जब आप पेन नहीं चलाएंगे, जब लिखेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो गलतियाँ तो होंगी, और बाद में आप कहते हैं एग्जामिनर ने मेरी कॉपी ख़राब चेक कर दी है। ठीक है, और ये बच्चा जान लीजिएगा आप लोग कि एग्जामिनर किसी भी बच्चे की कॉपी जानबूझ के ख़राब चेक नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग कापियाँ चेक करते हैं तो ये पाते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों की तो ऐसी कापियाँ होती हैं कि क्वेश्चन नंबर ही गायब। किस क्वेश्चन का है, एग्जामिनर साहब आइए हमारा क्वेश्चन नंबर डालिए और आप चेक करिए। इतने महान व्यक्तित्व वाले बच्चे होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, भाई मिलाते हैं किस क्वेश्चन का है, ताकि बच्चे का नंबर कम ना हो, उसके साथ अन्याय ना हो। और यहाँ बच्चे क्या करते हैं, स्क्रूटनी के लिए दौड़ जाते हैं। ठीक है, एग्जामिनर भी मनुष्य है, माना जा सकता है कि कहीं टोटल करने में, ठीक है, नंबरिंग करने में हो सकता है कि एक दो मिस्टेक हो जाए, इसलिए तो बोर्ड ने स्क्रूटनी का ऑफर दिया है, आपको ऑप्शन दिया है। लेकिन मैक्सिमम बच्चे गलतियां करते हैं, इसीलिए उनके नंबर कट किए जाते हैं या कट होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा ना करें, मैक्सिमम नंबर पाएं। जैसे 2.5 नंबर का प्रश्न है, उसने पूछा कि अम्ल क्या है, सॉरी यही देख लेते हैं, लवण क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। आपने क्या किया, लवण क्या है का परिभाषा दे दी और 1 उदाहरण दिया कंजूसी करके, जबकि साफ साफ पेपर में लिखा 2 उदाहरण दीजिए। तो भैया क्यों आपने 1 लिखा, अब उसमें एग्जामिनर आधा नंबर काट दिया, तो इससे आपको कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। पेपर में खुद लिखा होता है, नंबर कैसे होता है, 1 प्लस हाफ। मार्किंग क्या है, 1 प्लस हाफ। इसका मतलब समझते हैं, लवण की परिभाषा पे 1 नंबर था, और दोनों उदाहरण पे, पहले वाले एग्जाम्पल पे आधा नंबर था, दूसरे वाले एग्जाम्पल पे आधा नंबर था, और आपने एक ही एग्जाम्पल लिखा था, आपको एग्जामिनर कितना देगा, 1.5 ही देगा ना, 2 नंबर नहीं देगा। तो मैं क्यों ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चों मैंने अनुभव किया है और देखा है आपकी कॉपियों में ऐसा। ठीक है, तो मेरा प्रयास रहता है कि आपके नंबर टोटल आएँ, 100 में 100 आए, मतलब अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो 2 में 2 आएँ, गलतियाँ ना हो। और इस प्रकार से जब आप नंबर पाएंगे तो आप देखेंगे आपका ओवरऑल टोटल नंबर ज़्यादा होगा। तो यह एक बहुत बड़ी गलती होती है बच्चों से, आप अपने में देख लीजिएगा बात करके, आप ये गलती करते हो कि नहीं करते हो। तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है और ठीक से लिखना है, और जितना पूछ रहा है उतना ही लिखना है। ठीक है, इसीलिए लिखेंगे नहीं, पेन नहीं चलाएंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा डिजिट, कौन सा लेटर, कौन सा शब्द हम गलत कर रहे हैं। ठीक है, जब किसी कार्य को आप करेंगे नहीं तो उस कार्य में कठिनाई क्या है, कैसे जाएंगे, जान पाएंगे क्या, बिना कार्य को किए कठिनाई जान जाएंगे नहीं। उस तरह तो आसान लगता है, क्या कहते हैं, मैं तो 10 किलोमीटर का रास्ता 2 मिनट में तय कर देता हूँ। अब किसी बच्चे ने चैलेंज कर लिया और लगा मोटरसाइकिल तेज़ चलाने, लेकिन जब वो मोटरसाइकिल तेज़ चलाएगा तो उसे पता चलेगा बीच में तो जंक्शंस हैं, ठीक है, रोक है, भीड़ है, बाजार है, मार्केट है, तब उसके दिमाग में आएगा नहीं जा सकते 10 किलोमीटर का रास्ता 2 मिनट में। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है, उड़ा भी नहीं सकते हम। तो आप जब चलेंगे रास्ते तब तो पता चलेगा कठिनाइयाँ क्या हैं, नहीं तो वैसे तो हवा में कुछ भी कर सकते, 1 मिनट में आप 10 किलोमीटर चल देंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक, बिना किसी डिले किए, लवण के प्रकार। यहाँ बच्चों मैं लवण के प्रकार, पहले यहाँ पे सामान्य तरीके से मैं लवण को डिवाइड कर दूँ। लवण के प्रकार में कितने प्रकार हैं, सबसे पहले तो बच्चों सामान्य लवण, एक लवण होता है सामान्य लवण। ठीक है, इसी में से मैं ब्रांचिंग बनाता हूँ। सामान्य लवण के बाद से आप पढ़ेंगे अम्लीय लवण, अम्लीय लवण। ठीक है, नेक्स्ट क्षारीय लवण, नेक्स्ट वन क्षारीय लवण के बाद से क्या आता है, हम लोग हाँ उदासीन लवण बोल लीजिए, उदासीन लवण।
ठीक है, इसी में से और ब्रांच बनाते हैं बच्चों। उदासीन लवण के बाद से आप लिख सकते हैं मिश्रित लवण। क्या लिखेंगे? मिक्स सॉल्ट, मिश्रित लवण। और एक और ब्रांचिंग है बच्चों इसमें, उसको हम लोग कहते हैं जटिल लवण। इतने प्रकार के लवण से हमारी मुलाकात होती है हमारे जीवन में। हो सकता है कि सबसे मुलाकात ना हो, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि ये प्रकार के लवण होते हैं 1 2 3 4 5 6, लगभग इतने प्रकार के लवण आपको देखने को मिलेंगे। अब कहेंगे सर ये तो आपने मुझे दुविधा में डाल दिया, लवण की परिभाषा भी आपने रटा दिया, एग्जाम्पल भी दे दिया, लेकिन हम ये कैसे जानेंगे कौन सामान्य लवण है, कौन अम्लीय लवण है, कौन क्षारीय लवण है, कौन उदासीन लवण है, कौन मिश्रित लवण है, कौन जटिल लवण है? ठीक है, तो मैं आपको पहले डिफिनीशन के साथ और एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा, फिर आफ्टर दैट मैं एक ट्रिक लूँगा जो कि बहुत ही बेहतर होगा और आप डिफरेंस कर देंगे कि कौन सा लवण है। क्योंकि प्रश्न में आता है कि NaCl है, NaCl इज, ऑप्शन होगा फर्स्ट क्या हो जाएगा? कॉमन साल्ट, सामान्य लवण। ऑप्शन नंबर सेकेंड एसिडिक साल्ट, अम्लीय लवण। ऑप्शन नंबर थर्ड बेसिक साल्ट, क्षारीय लवण। और ऑप्शन नंबर 4 उदासीन साल्ट या न्यूट्रल साल्ट, उदासीन लवण। अब आप फंस गए, कहेंगे सर लवण तो हम रटे हैं, इतना तो हमको याद है कि NaCl लवण है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि कौन सा वाला है। ठीक है, तो मैं बताने अब जा रहा हूँ, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद से हम पहला हेडिंग डाल देते हैं इसमें, कौन सा लवण? सामान्य लवण। सामान्य लवण अंग्रेजी में क्या इसको बोलते हैं बच्चों? कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट बोलेंगे हम लोग। ठीक है, जल्दी लिखिए। ठीक है, आइए डिफिनीशन देते हैं। ऐसे लवण जिनमें एक भी माने एक भी हो भी ना, बहुत ज़्यादा टेंशन ना लीजिएगा इस शब्द पे। एक भी H+ तथा OH- आयन उपस्थित नहीं होते हैं, सामान्य लवण कहलाते हैं। सामान्य लवण कहलाते हैं। बच्चों हम पूरा आपको रिटन भी दे रहे हैं। ठीक है, आपको अपने किसी बुक से नोट बनाने की आवश्यकता नहीं, इसी को बनाएंगे, आप नोट लिखेंगे, परफेक्ट नोट आपको मिल रहा है। ठीक है, हमें आपकी चिंता है, हम जानते हैं कि जब हम पढ़ा रहे हैं तो आप हमसे ये भी अपेक्षा करते होंगे कि सर हमें नोट्स भी चाहिए, तो ये आपका नोट्स भी है, इसीलिए मैं ठीक है बिना किसी झिझक के, बिना थके, बिना रुके मैं आपके लिए लिख भी रहा हूँ। ठीक है, परिभाषा क्या है? ऐसे लवण जिनमें एक भी H+ तथा OH- उपस्थित नहीं होते हैं, सामान्य लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सामान्य लवण कहलाते हैं। अब कहेंगे सर सामान्य लवण के एग्जाम्पल, तो उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे NaCl, कहेंगे सर ये तो बड़ी फेमस है, कई बार नाम ले लिए, लग रहा ज़्यादा महत्वपूर्ण है भी, क्यों नहीं? नमक खाते हैं ना, तो महत्वपूर्ण है ना, बिना नमक के खाना खाते हैं क्या आप लोग? नहीं खाते हैं। अब ये अलग बात है कि नमक ही क्यों खाते हैं, तो नमक में सोडियम क्लोराइड होता है, वो हमारी बॉडी के लिए, बहुत सारे एक्टिविटीज़ के लिए, फिजियोलॉजी, हमारे शारीरिक क्रिया के लिए क्या है? जरूरी है, तो उतना अंदर घुसने की अभी आवश्यकता नहीं है। सोडियम क्लोराइड, क्या इसमें कहीं Na और Cl के अलावा कोई H और OH है? कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। तो दिस सॉल्ट इज कम इन अंडर, क्या हो जाएगा? कॉमन साल्ट। किसके अंदर आएगा? कॉमन साल्ट में। नेक्स्ट एग्जाम्पल KCl, क्या आ जाएगा? KCl, गुड। उसके बाद से क्या आ जाएगा? MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सब देखिए, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। और इनकी एक और पहचान है, इसमें आवेश होंगे, एक पे प्लस दूसरे माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक ही प्लस एक ही माइनस होगा, एक ही प्लस एक ही माइनस, ये। ठीक है, तो ये रहे किसका परिभाषा? सामान्य लवण का। फिर से मैं लिखता हूं, ऐसे लवण जिनमें एक भी H+ तथा OH- आयन उपस्थित नहीं होते हैं, सामान्य लवण कहलाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं सामान्य लवण के एग्जाम्पल, इसमें कहीं भी H+ और OH- नहीं है। दूसरा लवण मैं लिखने जा रहा हूं। ठीक है, इसको मैं इरेज करना चाहूंगा, ये आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है, इसको देखिए, दूसरा है अम्लीय लवण।
अम्लीय लवण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों? अम्लीय को एसिडिक साल्ट, एसिडिक साल्ट्स। अब इसके लिए क्या परिभाषा बन रहा है? इसका तो बता दिए थे सर, एक भी H+ और OH- ना हो। तो ये बताइए मुझे एसिड की क्या पहचान है? OH- कि H+? तो आप कहेंगे सर H+। गुड, यही तो काम है इसमें, यही तो लॉजिक है, यही तो मेन चीज़ है। कैसे परिभाषा बनाएंगे? वे लवण जिसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं, वे लवण जिसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं। ठीक है, लिखिए मेरे साथ, वे लवण जिसमें जिसमें आप कहेंगे H+ कर लीजिए, हाइड्रोजन आयन, H+ आयन उपस्थित होते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं। अम्लीय लवण कहलाते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं। एक बात और बच्चों, अगर लवण है तो अम्ल और क्षार मिले होंगे ना? अम्ल और क्षार मिले होंगे, तो आपको पता अम्ल भी दो प्रकार के हैं, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, और क्षार भी दो प्रकार के हैं, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। तो आपको ये कैसे पता चला कि कौन कौन मिले होंगे? ये तो क्लियर है कि लवण बनेंगे तो अम्ल और क्षार मिलेगा। तो बच्चों याद रखिए, यहाँ बताइए मुझे, नाम मैंने क्या लिखा? अम्ली। तो अगर अम्ल और क्षार मिला होगा तो जिसकी प्रबलता ज़्यादा होगी उसी से नाम लेंगे ना। तो लवण है वो भी अम्लीय है, इसका मतलब अम्ल कौन सा लिए होंगे? प्रबल लिए होंगे कि दुर्बल लिए होंगे? भाई क्षार भी है, अम्ल और क्षार दोनों हैं, तब तो लवण बना है। लेकिन अम्लीय क्यों बोले? क्षारी लवण इसको क्यों नहीं बोले हैं? तो अम्लीय लवण इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जो अम्ल यूज हमने किया होगा वो प्रबल अम्ल यूज किया होगा। कौन सा अम्ल? प्रबल अम्ल यूज किया होगा। ठीक है, और जो क्षार यूज किया होगा, क्या किया होगा? दुर्बल। तो देखिए मैं एग्जाम्पल भी लिखता हूं, या एक और परिभाषा है, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से मिलकर बने लवण को अम्लीय लवण कहते हैं, अम्लीय लवण कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देख लीजिए। मैंने कहा प्रबल क्षार, प्रबल तथा दुर्बल, प्रबल, यहाँ पे प्रबल अम्ल लिखना था मुझे, प्रबल अम्ल, इसे तो अम्लीय है, अम्ल क्या होना चाहिए? प्रबल। तो प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल क्या है? HCl। क्या है? HCl। ओके, ठीक है। अब HCl है। और दुर्बल क्षार, तो दुर्बल क्षार का एग्जाम्पल क्या है? NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बताइए, इसमें देखिए H+ होता है, यहाँ पे OH- होता है, तो H+ और OH से क्या बन गया? जल। कहेंगे सर जल तो बनता है, बिल्कुल, एक लवण बनेगा क्या? तो यहाँ Cl है और यहाँ NH4 है, तो NH4 पे क्या होता है? अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे NH4 पे क्या होता है? प्लस होता है, OH पे क्या होता है? माइनस। और यहाँ बात किया जाए तो Cl पे क्या होता है? माइनस, और H पे क्या होता है? प्लस। तो HOH जुड़ गया, जल बना, और NH4Cl बनेगा, तो NH4Cl, इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड प्लस जल। यही तो चीज़ है, प्लस जल। ठीक है, तो देखिए मैं चाहता तो डायरेक्ट एग्जांपल लिख सकता था अमोनियम क्लोराइड, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अम्लीय कैसे समझेंगे, क्योंकि प्रबल अम्ल यूज किया गया होगा तो अम्लीय है, और क्षार कैसा रहा होगा उस समय? दुर्बल। तो आप दो परिभाषा बना सकते हो, वे लवण जिसमें H+ आयन उपस्थित होते हैं अम्लीय लवण कहलाते हैं। और याद रखिए H+ आयन के अलावा OH बिल्कुल नहीं होगा। देखिए NH4 अगर देखा जाए तो NH4 क्या है? यहाँ पे Cl, यहाँ पे क्या था? H+ आयन थे कि नहीं थे? H+ आयन थे। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। एक और फेमस एग्जाम्पल है NH4। देखिए NaHCO3, अगर कोई पूछे कि किसका एग्जाम्पल है, बोलिए। अगर मैं कहूँ, इसका नाम जानते हैं क्या है? इसका नाम है सोडियम। Na से क्या होता है? सोडियम। Na से क्या होता है? सोडियम। H से हाइड्रोजन बोलिए या बाइकार्बोनेट, तो मैं हाइड्रोजन ही लिखता हूँ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन
कार्बोनेट। बच्चों इसमें देखिएगा कहीं H प्लस दिख रहा क्या? बिल्कुल H है। कहेंगे सर यह, इसको अलग करिएगा तो H प्लस हो जाएगा। अगर इस H को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? H प्लस। क्या इसके अलावा कहीं OH है? कहेंगे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल OH नहीं है बच्चों। तो मैंने बोला क्या, वे लवण जिसमें H प्लस आयन होते हैं क्या कहलाते हैं? अम्लीय लवण कहलाते हैं। या पिछले एग्जाम्पल से क्या देखा था आपने? प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर बने लवण को क्या कहते हैं? अम्लीय लवण कहते हैं। आइए नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये दूसरा लवण था। तीसरा लवण जो है वो है क्षारीय लवण। क्षारीय लवण, ठीक है। क्षारीय लवण में इसको कहते हैं बेसिक साल्ट। क्या कहेंगे? बेसिक साल्ट कहते हैं बच्चों। और बेसिक साल्ट में परिभाषा कैसे बनाएंगे? कहेंगे सर अम्लीय लवण में H प्लस होता है तो बेसिक साल्ट में क्या होगा? OH माइनस आयन होगा। तो बिल्कुल लिख सकते हैं वे लवण जिसमें OH माइनस आयन होते हैं, वे लवण जिसमें क्या होता है? OH माइनस आयन होते हैं। या एक और परिभाषा है, या मैं लिखता हूँ क्या? क्षारीय लवण है, नाम है क्षारीय लवण, जो होगा उसका आगे क्षारीय है, इसका मतलब प्रबल कौन होगा? क्षार होगा। और दुर्बल कौन होगा? अम्ल होगा। तो लिख सकते हैं प्रबल क्षार। देखिएगा मैं क्षार इस बार प्रबल रख रहा हूँ, यहाँ अम्ल था तो प्रबल अम्ल रखे थे, दुर्बल क्षार रखे थे। या क्षार, प्रबल क्षार तथा दुर्बल क्या होना चाहिए? जिसका नाम नहीं आ रहा है इसमें, क्षारीय आ रहा है तो अम्लीय क्षारीय तो लवण नहीं ना आ रहा है, क्षारीय लवण आ रहा है, तो प्रबल कौन होगा? क्षार होगा। और दूसरा कौन होगा? दुर्बल अम्ल। कहेंगे सर अम्ल ही क्यों लिए? तो अम्ल और क्षार होने चाहिए तभी तो लवण बनेगा। दुर्बल अम्ल की पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप बने लवण को क्षारीय लवण कहते हैं। एग्जाम्पल लीजिए बच्चों, जैसे, अब ध्यान से समझिए। अगर मैं यहाँ लिखूँ CaOHCl, CaOHCl, फिर MgOHCl। ये बताइए, देखिए कैल्शियम है, या हाइड्रोक्साइड है, Cl है। इसको थोड़ा नोटिस करिएगा, ये क्या है? इसको नोटिस करिए, ये क्या है? OH माइनस आयन। इसको नोटिस करिएगा, ये क्या है? OH माइनस आयन। इसमें कहीं H प्लस है क्या? नहीं, इसमें कहीं H प्लस है नहीं है। तो एक साल्ट है, ये भी एक साल्ट है, अम्ल और क्षार से बना है, यानी ये प्रबल क्षार से बना है, दुर्बल अम्ल से बना है। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? अम्लीय लवण। या ऐसे भी कह सकते हैं वे लवण जिसमें OH आयन होते हैं क्या कहलाता है? क्षारीय लवण कहलाता है। और अम्लीय लवण क्या होंगे? जिसमें H प्लस आयन होगा। तो आप इस तरह से कंपेरिजन करके पढ़ सकते हैं। अभी तक मैंने आपको 3 प्रकार का लवण बताया है, ठीक है। सामान्य लवण जिसमें आपने पढ़ा न तो H प्लस होगा न तो OH माइनस होगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग? सामान्य लवण कहते हैं। फिर आपने पढ़ा अम्लीय लवण, आप कहेंगे सर वे लवण जिसमें H प्लस दिखाई दे हमें कहीं से भी तो कहेंगे अम्लीय लवण। और वे लवण जिसमें OH माइनस हो जाएं, दिखाई दे दें, पहचानने का तरीका है। या ये प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल की पारस्परिक क्रिया से जो लवण बनते हैं ये होते हैं क्या? क्षारीय लवण। और पहचानने का क्या तरीका है? OH माइनस होगा, ठीक है। नेक्स्ट लवण की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला लवण हम लोग का क्या था? आप जो समरी मैंने बनवाया था उसको देख लीजिए। मेरे हिसाब से उदासीन लवण आना चाहिए। क्या होना चाहिए? उदासीन लवण होना चाहिए, ठीक है। चौथे नंबर पे जो लवण आ रहा है उदासीन लवण, न्यूट्रल साल्ट। उदासीन लवण, इसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल साल्ट, ठीक है। क्या कहेंगे आप लोग? न्यूट्रल साल्ट कहेंगे। मतलब इसको क्या कहते हैं, कैसे बनेगा? इसमें दोनों प्रबल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? दोनों प्रबल होने चाहिए। समझ में आ रही है बात ना? तो परिभाषा कैसे बनाएंगे? प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार। बच्चों मैं प्रबल दोनों ले रहा हूं,
कोई दुर्बल लूँगा तो दिक्कत हो जाएगा, जो प्रबल होगा उसका नाम आ जाएगा। उदासीनीकरण माने उदासीन का मतलब क्या होता है, दोनों एकदम बराबर होने चाहिए, ठीक है। प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने लवण को उदासीन लवण कहते हैं, उदासीन लवण कहते हैं। जैसे इसमें भी एग्जाम्पल आपका आ जाएगा बच्चों, कैल्शियम सल्फेट। क्या आ जाएगा, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट आप कहेंगे सर ये क्या है, कौन सा एग्जाम्पल आपने बता दिया, तो बच्चों याद रखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार होता है। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार होता है। सल्फेट आया है H2SO4 से, और H2SO4 क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ का कैल्शियम आया है और यहाँ का क्या आया है, SO4। कैल्शियम प्लस होता है, SO4 क्या होता है, माइनस। तो प्रबल क्षार तथा प्रबल क्षार तथा प्रबल अम्ल, इसका क्या है, ये क्या है, प्रबल क्षार है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है, प्रबल अम्ल है। क्षार का लगा OH और अम्ल का लगा क्या, SO4, तो बन गया कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप जो यौगिक बनते हैं, जो लवण बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उदासीन लवण। इसी प्रकार से मैग्नीशियम सल्फेट भी होता है MgSO4, कैल्शियम Ca से कैल्शियम, SO4 से सल्फेट, Mg मैग्नीशियम, SO4 से सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। इनकी एक और खासियत है, उदासीन क्यों कहते हैं, क्योंकि जितने प्लस होंगे, कैल्शियम पे 2 प्लस होता है, तो SO4 पे कितने माइनस होते हैं, 2 माइनस, तो 2 प्लस 2 माइनस से कैंसिल, उदासीन, 2 प्लस 2 माइनस से कैंसिल, उदासीन बन जाएंगे CSO4। यहाँ की बात करें, ठीक है, तो Mg पे क्या होता है, 2 प्लस होता है, और SO4 पे भी क्या होता है, 2 माइनस होता है। यहाँ भी 2 प्लस 2 माइनस कैंसिल, यानी उदासीन। तो इस तरह से जो लवण होंगे क्या कहलाएंगे, उदासीन लवण कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लवण पे आते हैं हम लोग। लिखते जाइए आप लोग, लिख के इसको नोट्स बनाते जाइए, अच्छे नोट्स बनाइए, कलरफुल नोट्स बनाइए, ठीक है। डिफिनीशन अलग पेन से लिखिए, एग्जाम्पल अलग पेन से लिखिए, ताकि पढ़ने में भी क्या हो, अच्छा लगे, ठीक है। NCERT भी देखिए, कलरफुल पेपर्स वगैरह देती है आपको, पेज पन्ने, डायग्राम्स वगैरह, ताकि आपको पढ़ने में क्या हो, अच्छा लगे, ठीक है। सादे पेज पे आप भी पढ़ना नहीं चाहते हो, मज़ा नहीं आता, 3 पेज खत्म हो गया, कहीं भी कोई कलरफुल डायग्राम नहीं दिखा, कोई कलरफुल हेडिंग नहीं दिखा, ठीक है। स्केच का प्रचलन इसीलिए है कि आप स्केच से लिखते हो ना, डायरेक्ट क्वेश्चन दिख जाता है, कौन कहाँ पे है, ब्लर कर मोटा हो जाता है, बोल्ड करते हैं तो हेडिंग क्या है, नहीं तो पता चला एक ही पेन से लिख रहे हो, हेडिंग भी पता नहीं चल रहा है। नेक्स्ट लवण, 5वां लवण, मिश्रित लवण। मिश्रित लवण काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, मिश्रित लवण, इसको हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट, अब कहेंगे सर मिक्स्ड, इसको डबल साल्ट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं सर, डबल साल्ट। अब यहाँ समझ आ जाएगा, डबल साल्ट जैसे ही मैंने दिया, आपके मन में विचार आने लगे, क्वेश्चंस आने लगे। डबल का मतलब दो साल्ट, मतलब जब 2 यौगिक, 2 लवण आपस में मिलते हैं, तो उनके फलस्वरूप जो नया लवण बनता है, उन्हें क्या कहते हैं, मिश्रित लवण कहते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हैं, 2 लवणों के आपस में मिलने से मिश्रित लवण का निर्माण होता है। मिश्रित लवण का निर्माण होता है। बहुत आसान सा डिफिनीशन था, 2 लवणों के आपस में मिलने से मिश्रित लवण का निर्माण होता है। आइए मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, देखिएगा, जैसे K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24 H2O। मज़ा आ गया, कहेंगे सर ये तो हमने रटा हुआ है बचपन में, छोटे क्लासेज में। क्या है बच्चों, किसका सूत्र है, जल्दी बता दो मुझे। K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24 H2O। कहेंगे सर वी नो दैट, फिटकरी। फिटकरी, ओके, ये तो है फिटकरी, हाँ फिटकरी का सूत्र है
अरे सरप्राइज नहीं होना, वही फिटकरी है जो आप लोग सोच रहे हो। फिटकरी, इसमें 2 है साल्ट। कौन कौन देखिएगा, एक साल्ट है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, और दूसरा साल्ट कौन है Al2SO4 का होल थ्राइस एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फाइड, एल्युमिनियम का देखिए कैल्शियम पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फाइड। 2 लवण, एक लवण यह है एक लवण यह है, दोनों लवण मिले, दोनों लवण जुड़े तो बना डबल साल्ट, मिक्स लवण। ठीक है, तो मिश्रित लवण का ये या मिक्स्ड सॉल्ट का, डबल साल्ट का फेमस एग्जाम्पल है फिटकरी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट एंड लास्ट लवण पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, जिसको देख के ही बताने का मैं ट्रिक बताऊंगा आपको कि कैसे देख के बता सकते हैं। इसको देखिए, इसको डबल साल्ट तो आराम से बता सकते हो ना, बड़ा सा दिखेगा, और बड़ा सा दिखने क्या आपको खुद आना चाहिए। K2SO4 एक साल्ट है, Al2SO4 का होल थ्राइस एक साल्ट है, यहाँ पे बच्चों 4 रहेगा, Al2SO4 का होल थ्राइस एक साल्ट है, तो 2 साल्ट मिले हैं, तो जो लवण बना वो क्या बना, बोलिए, जो लवण बना वो मिक्स साल्ट बनेगा, डबल साल्ट बनेगा। अंतिम लवण, ठीक है, आपके हाई स्कूल चैप्टर में लवण टॉपिक के अंतर्गत जो अंतिम लवण आता है, ठीक है, वो है हमारा क्या, 6वां लवण, जटिल लवण। जटिल लवण क्लास 12 में जब जाइएगा तो इस जटिल लवण से बढ़िया से मुलाकात आपकी होगी। ठीक है, इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स, नाम ही जटिल है बच्चों, क्या है, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट। कहेंगे सर ये तो जटिल, वैसे ही जटिल नाम बता दिए हैं। ठीक है, और निश्चित तौर पर आप एग्जाम्पल भी देखिएगा जटिल है, लेकिन मैं पहचानने का तरीका बताऊंगा। जटिल लवण वे लवण होते हैं जिनको जल में डालिएगा ना तो आयनित नहीं होते हैं, जल में जल्दी घुलते नहीं हैं। ध्यान से समझिए, जटिल लवण वे लवण होते हैं जिनको पानी में डालिएगा तो पानी में जल्दी आयनित नहीं होते हैं। आयनित होने का मतलब क्या है, अगर ये लवण है तो प्लस और माइनस से मिलकर बना होगा, तो ये जल्दी अपने आयनों में नहीं चेंज होता है। तो डिफिनीशन क्या कहेंगे, वे लवण जो जल में विलेय नहीं होते, अर्थात बच्चों, अर्थात का मतलब होता है, इसको समझा दे रहे हैं, अर्थात आयनित नहीं होते। गुड, आयनित नहीं होते हैं, जटिल लवण कहलाते हैं, जटिल लवण कहलाते हैं। कहेंगे सर परिभाषा तो आपने बता दी, एग्जाम्पल भी जल्दी से दिखा दीजिए कितना खतरनाक है। आइए लिखते हैं एग्जाम्पल, मेरी तरह आप भी याद किए होंगे, नहीं याद किए तो याद हो जाता है लिखने से। इसका एग्जाम्पल है K4, ठीक है, FeCN का होल 6, एक एग्जाम्पल। ठीक है, फिर मैं लेता हूँ यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिखा सकते हैं, AgH2O का होल 6 लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। FeOH का और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, Al, ठीक है, यहाँ पे H2O का होल 4 ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल। अब थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, ये जितना भी मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कहेंगे सर याद तो बड़ी टफ है, कैसे करें, तो बहुत सारे आसान तरीका बच्चों। जटिल का मतलब खतरनाक, और खतरनाक का मतलब बड़ा ब्रैकेट रट जाना। हमेशा इन लवणों को लिखने का तरीका क्या है, ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। जटिल साल्ट को कहीं भी लिखा जाएगा, उसको हमेशा इनको एक सम्मान दिया जाता है, भाई आप बहुत खतरनाक हो, एक तो आप पानी में घुल नहीं रहे हो, ऊपर से आप खतरनाक हो, तो आप बताओ कैसे याद करें। तो कहते हैं आइए मुझे याद कर लीजिए, मैं बड़े ब्रैकेट के अंदर मेरे फार्मूले होते हैं। देखिए यहाँ भी बड़ा ब्रैकेट, यहाँ भी बड़ा ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाहर कुछ हो सकता है लेकिन उसका टेंशन आप ना लीजिए, इसमें बड़ा ब्रैकेट जरूर होगा, लार्ज ब्रैकेट होगा। तो यह जटिल लवण की क्या है, पहचान है। ठीक है, तो ये रहा पूरा साल्ट, क्या रहा, साल्ट। एक बार मैं रिवाइज कर दूं, आप अपना कॉपी जब नोट्स बना लीजिएगा तो मेरे इस वीडियो को देखिएगा बैक करके और फिर बोलते जाइएगा, मिलाते जाइएगा। हमने लवण पढ़ा है 6 प्रकार का। सबसे पढ़े सामान्य लवण। सामान्य लवण में जो एग्जाम्पल देखे होंगे उसमें ना तो H+ होता ना माइनस होता, OH-, तो ऐसे लवणों को कहते हैं सामान्य लवण। फिर आपने पढ़ा अम्लीय लवण। अम्लीय लवण किसे कहते हैं, वे लवण जिनमें H+ देखने को मिलेगा, H देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन, H के अलावा OH नहीं देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल था सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3।
उसके बाद आपने पढ़ा था क्षारीय लवण। क्षारीय लवण का मतलब होता है क्षार से बने होंगे, यानी उसमें OH माइनस होगा। क्या दिखेगा? OH माइनस दिखेगा। इसके बाद मैंने बताया था उदासीन लवण। उदासीन लवण का मतलब क्या है? उदासीन लवण में आपके जितने H प्लस, जितने माइनस होंगे उतने क्या होंगे? प्लस होंगे। ठीक है, तो इसीलिए उदासीन होते हैं, ना किसी पे माइनस ज़्यादा होता है ना किसी पे प्लस। उसके बाद आपको मिला था उदासीन लवण के बाद से मिश्रित लवण। मिश्रित लवण का क्या मतलब है? मिश्रित लवण में डबल साल्ट, 2 लवण होंगे, मिक्स होंगे। और लास्ट में हम लोग पढ़े हैं जटिल लवण, यानी ऐसे लवण जिनको पानी में घोलेंगे तो ये घुलते नहीं हैं, अपने आयनों में नहीं टूटते हैं, प्लस माइनस में अलग अलग नहीं होते हैं, और इनकी पहचान क्या है? बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, तो ये रहा लवण। उदासीन, अम्लीय और क्षारीय की एक और पहचान है। अगर आपको पता करना है कि उदासीन लवण है, क्षारीय लवण है, अम्लीय लवण है, इन तीनों की मैं पहचान बता दूं। अगर आपको पता करना है उदासीन लवण है, अम्लीय लवण है, क्षारीय लवण है, तो इनका विलयन लीजिए। जैसे मान लीजिए अम्लीय लवण है, आपको नहीं पता है कि अम्लीय लवण है, मैं बता रहा हूँ। विलयन ले लिए और उसको नीले लिटमस पेपर पे डालिए। कहेंगे सर आप जो बता रहे हैं मैं समझ रहा हूँ। अम्ल को नीले लिटमस पेपर पे डालते हैं तो क्या कर देता है? उसे लाल कर देता है। तो अगर वह लवण अम्ल का है, अम्लीय लवण है, तो उसके विलयन को जब गिराइएगा नीले लिटमस पेपर पे तो लाल हो जाएगा। इससे पहचान क्या हो जाएगा? ये जो हमें लवण दिया गया था वह था अम्लीय लवण। और अगर लाल लिटमस पेपर को नीला कर दिया, अगर आपने लवण का विलयन डाला लाल लिटमस पेपर पे और वह लाल लिटमस पेपर नीला हो गया, तो क्या कहिएगा? सर क्षारीय लवण है, क्योंकि क्षार डालने से लाल लिटमस पेपर क्या होता है? नीला हो जाता है। अब आप कहेंगे सर उदासीन का क्या? नीले का लाल, लाल का नीला बता दिए। तो उदासीन का मतलब कुछ नहीं। उदासीन विलयन लेंगे, उदासीन लवण का विलयन जब लीजिएगा, उदासीन लवण को पानी में घुल के और जब लिटमस पेपर पे गिराइएगा, चाहे वो नीला हो चाहे लाल हो, तो कोई कलर ही चेंज नहीं करेगा, क्योंकि न तो ये क्षारीय होता है न अम्लीय होता है। ठीक है, तो यह तीनों की कॉमन पहचान है। ठीक, आज हमने जो भी टॉपिक पढ़ा उसमें हमारा टॉपिक क्या था? लवण था। लवण को बेहतरीन तरीके से समझते हुए उदाहरण के साथ आपने लवण के विभिन्न प्रकार के प्रकार पढ़े। आज के इस लेक्चर में लवण पूरी तरह से क्या हो गया? समाप्त हो गया। अभी भी इसके बाद भी अगर कोई आपको क्वेश्चन रह जाता है लवण से संबंधित, ठीक है, तो जो कमेंट करिएगा और अपने NCERT बुक को खोल लीजिएगा और अंतिम में लवण से संबंधित जितने प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा और देखिएगा सारे प्रश्न एकदम मक्खन हो जाएंगे, आप उसको एकदम उड़ा डालेंगे। ठीक है, अब हमारा जो इस चैप्टर में कह सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो विभिन्न प्रकार के लवण को बनाएं कैसे, बनाने की विधियाँ, रासायनिक गुण और उनका यूज, जैसे ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, खाने का सोडा, ठीक ना, इन सबको बनाते कैसे हैं। ये तो आपने उदाहरण याद किया है ना, परिभाषा। इनको बनाते कैसे हैं, इनका रासायनिक गुण क्या है और इनका उपयोग कहाँ है। इस टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।